मुरादाबाद नगर निगम द्वारा दुकानों के किराए में की गई वृद्धि का मामला लगातार तीसरे दिन गरमाया रहा। शनिवार को व्यापारियों ने इंपीरियल चौराहे पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और बाजार बंद करा दिया। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा जो किराया पहले 200 से 250 रुपए तक लिया जाता था, अब उसमें अनावश्यक वृद्धि कर दी गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कहा कि मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में कई वर्षों से दुकानों के किराए और नामांतरण की प्रतिक्रियाएं लंबित थी। इस मामले पर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कहा कि मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में कई वर्षों से दुकानों के किराए और नामांतरण की प्रक्रियाएं लंबित थी। इस संबंध में महापौर और पार्षदों द्वारा चिंता जताई गई थी। साथ ही प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज और किराया वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसी क्रम में कार्यकारिणी और नगर निगम सदन द्वारा एक तर्क संगत किराया वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिस पर महापौर ने हस्ताक्षर किए और इसे लागू करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में दो प्रमुख समस्याएं चल रही हैं। पहली सिकमी किराएदार की समस्या, जहां सरकारी दर पर आवंटित दुकानें गैर कानूनी रूप से भारी कीमतों पर किसी अन्य को दे दी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अवैध है और इसमें टैक्स चोरी तथा सरकारी राजस्व की हानि होती है। दूसरी समस्या विरासत दुकानदारों की है, जिनका दावा है कि उनके पूर्वजों की दुकानें उन्हें विरासत में मिली हैं। इस विषय पर नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम किसी दुकान का बैनामा नहीं करता, बल्कि केवल लीज पर दुकानें देता है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों को बेदखल नहीं किया जाएगा और नीलामी की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर किराए को एक तर्क संगत स्तर तक बढ़ाया गया है, जो मौजूदा बाजार दरों से काफी कम है। नगर निगम ने व्यापारियों से अपील की कि वे नगर विकास में सहयोग करें और बढ़े हुए किराए को समय पर जमा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुकानदारों द्वारा अनावश्यक विरोध जारी रखा गया तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें टैक्स चोरी और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के मामले भी शामिल होंगे। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और नगर निगम द्वारा निर्धारित नए किराए को जल्द से जल्द जमा करें। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद परिक्षेत्र में पिछले कई सालों से जो दुकानों का किराया है और जो इसमें इसके नामांतरण इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत दिनों से लंबित चल रही थी। इसी क्रम में माननीय महापौर और संबंधित जो हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं, इनके द्वारा इस पर गहरी चिंता जताई गई थी। साथ ही प्रदेश स्तर की समीक्षाओं में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निरंतर इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की जाती रही है कि जो हमारे यूजर चार्ज है, जो हमारे किराया वृद्धि है, उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। इस क्रम में कार्यकारिणी के द्वारा और उसके क्रम में माननीय सदन के द्वारा एक जो सुसंगत नियम थे और जो एक तर्कसंगत वृद्धि हो सकती थी, उस पर माननीय महापौर जी के द्वारा अपने हस्ताक्षर से मोहर लगाई गई और इसको लागू करने के लिए हमें निर्देशित किया गया था। इस क्रम में ये भी अवगत कराना है कि दो प्रकार की यहाँ समस्याएं चल रही हैं मुरादाबाद नगर निगम परिक्षेत्र में। पहली समस्या जिन्हें शिकमी किराएदार कहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी दर पर दुकान आवंटित हुई थी और उन्होंने उसके कई गुना कीमत में गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे को एग्रीमेंट कर दिया है। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी प्रक्रिया है और जिन लोगों ने इस तरीके का एग्रीमेंट करके अपनी दुकानें वहाँ लगा रखी हैं, उन्हें भी अवगत कराना है कि उनका कोई भी इसमें मालिकाना हक नहीं है, बल्कि इसमें टैक्स चोरी और सरकारी राजस्व की हानि का मामला बनता है। दूसरा एक विषय विरासतन दुकानदारों का बताया जा रहा है। इस क्रम में भी यह पूरी तरीके से स्पष्ट करना है कि शासनादेश पूरी तरीके से स्पष्ट है। नगर निगम किसी भी प्रकार की दुकान का बैनामा नहीं करता है। नगर निगम हमेशा लीज देता रहा है। इन दुकानों को भी लीज पर दिया गया था और उनके मालिकान की जो भी स्वाभाविक मृत्यु है या कहीं और चले जाने के क्रम में यदि उनके किसी पुत्र या पुत्री या किसी अन्य रिश्तेदार के द्वारा दुकान चलाई जा रही है तो उस पर उनका कोई विरासतन हक नहीं माना जा सकता है। हमने इन पर रियायत देते हुए कि इन दुकानदारों को खाली न कराते हुए या नीलामी की प्रक्रिया न अपनाते हुए एक सुसंगत जो एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो सकता है, उसके आधार पर किराया वृद्धि माननीय महापौर और पार्षदों के साथ बैठकर तय की है। और हमारी सबसे यही अपील है कि मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और नगर निगम की जो नियम कानून है उसके अंतर्गत बढ़ाए गए किराए पर अपना सहयोग प्रदान करें और इसे जल्द से जल्द जमा कराएं, क्योंकि जो वास्तविक नियम है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत नीलामी और टैक्स चोरी, साथ ही सरकारी संपत्ति से छेड़खानी का मुकदमा इस पर बनता है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमें करना पड़े। सर, आज की तारीख में इतनी 2025 में 100 रुपये 200 रुपये किराया है, आपको ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है ये किराया? जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया कि
इन्हीं विसंगतियों को देखते हुए माननीय महापौर और माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा गहरी नाराजगी लगातार व्यक्त की जा रही थी और माननीय महापौर जी की नाराजगी को देखते हुए ही कार्यकारिणी और सदन में व्यापक चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया कि किसी भी दुकानदार जो कि चाहे वो शिकमी किराएदार हो चाहे वो विरासतन दुकान का दावा करने वाला व्यक्ति हो, उसे उसके जो वर्तमान व्यवसाय है उससे बेदखल न किया जाए, बल्कि किराए को एक जो लॉजिकल किराया हो सकता है, तर्कसंगत किराया हो सकता है, और वो भी आज की तारीख में भी मार्केट दरों से हमने आधे पर इस किराया वृद्धि को रखा है, उसको किया जाए। किंतु कतिपय जो लोग हैं जो किन्हीं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के नाते इस तरीके की बातें कर रहे हैं और नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है या नगर निगम के जो अधिकारियों ने ये कार्रवाइयाँ की हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कानून और जो नियम की जानकारी है उसको पहले प्राप्त कर लें और इसके बाद कोई निर्णय लें।